पर गुलाल गोटे की मांग बढ़ती जा रही है। मथुरा से लेकर वृंदावन तक सब जगह से गुलाल गोटे की डिमांड हो रही है। जयपुर में कैसे बनाया जा रहा है गुलाल गोटा और कितने में हो रही है इसकी बिक्री, देखिए इस रिपोर्ट में। जयपुर के बाजारों में इन दिनों गुलाल गोटे की बिक्री जमकर हो रही है। होली के मौके पर गुलाल गोटे की मांग देश ही नहीं विदेशों से भी आती है। पहले जहां राजा रजवाड़े गुलाल गोटे से होली खेलते थे, वहीं अब आम जनता भी इसकी डिमांड करने लगी है। गुलाल गोटे कैसे बनाए जा रहे हैं, क्या डिमांड है इनकी मार्केट में और कितना इम्पोर्टेंट जो है कंपोनेंट माना जाता है होली में? गुलाल गोटे लाख से बनाए जाते हैं, तो ये बिल्कुल प्योर है और ऑर्गेनिक है, तो इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, इसलिए इसका आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। मटेरियल बनने के बाद 10 मिनट लगते हैं पूरा बनने में। प्रोडक्शन बहुत कम हो रहा है और डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए इसकी डिमांड इंक्रीज़ हो गई, तो प्राइस भी इंक्रीज़ हुई है, लाख की भी प्राइस इंक्रीज़ हो गई है। तो अभी 200 रुपये का बॉक्स हम सेल कर रहे हैं, जिसमें कितने गुलाल गोटे मौजूद होते हैं? 6 पीस होते हैं गुलाल गोटे के। प्राकृतिक रंगों से भरे लाख के छोटे गोल आकार की गेंदों को गुलाल गोटा कहा जाता है। पारंपरिक रूप से इन्हें जयपुर में बनाया जाता है। दूर से कोई उन्हें मिठाई समझने की गलती भी कर सकता है। गुलाल गोटे के एक डिब्बे की कीमत लगभग 200 रुपए होती है, जिसमें 6 पीस गुलाल गोटे होते हैं। ये लाख का गुलाल गोटा है। फूकनी की सहायता से लाख को गर्म करके फुलाया जाता है, फिर इसमें सेंटेड अरारूट के गुलाल भरते हैं और उसको जब फेंक के मारते हैं तो लाख का गुलाल गोटा फूट जाता है और उसमें से खुशबूदार गुलाल निकलती है, जो एक अलग ही माहौल बना देती है। इससे जब खेलते होली तो ज़रा भी चोट नहीं लगती और पूरे जितने भी राज परिवार हैं जयपुर के सिटी पैलेस में जाता है और मथुरा, दिल्ली, बॉम्बे और सूरत, बड़ौदा, जयपुर, हिंदुस्तान के अलावा बाय हैंड तो ये विदेशों तक भी जाता है, तो इसकी काफ़ी डिमांड है और अभी खूब ऑर्डर चल रहे हैं। गुलाल गोटे की परंपरा 400 साल पुरानी बताई जाती है, जब शाही परिवार गुलाल गोटे से होली खेलते थे। गुलाल गोटे में इस्तेमाल होने वाले ऑर्गेनिक रंग की वजह से इसकी डिमांड ज्यादा है। अब लोग रंग गुलाल की जगह गुलाल गोटे को उपहार के रूप में देने लगे हैं। मीडिया ने इसको बहुत हाईलाइट कर दिया है, तो इसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ गई। अब कॉमन मैन भी गुलाल गोटे लेके राजा की तरह से होली खेलने के लिए इच्छुक रहता है, तो इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है मीडिया की थ्रू। मैं मीडिया का खास तौर से धन्यवाद दूंगा कि इसने हमारी लुप्त होती हुई कला को प्रमोट करने के लिए इन्होंने बहुत सपोर्ट किया। सस्ते कृत्रिम रंगों और गुलाल की अधिक उपलब्धता के बीच पारंपरिक तरीके से एक बार फिर गुलाल गोटा अपनी जगह बनाने लगा है। गुलाल गोटों की डिमांड जो है अब दिन ब दिन बढ़ रही है। पहले सिर्फ राज परिवार के लोग ही गुलाल गोटे से होली खेला करते थे, क्योंकि कहा जाता था कि एक शाही अंदाज था होली खेलने का, लेकिन अब कॉमन मैन भी गुलाल गोटे से होली खेलने के लिए इच्छुक रहता है। लेकिन हालांकि डिमांड के बढ़ते हुए इतना प्रोडक्शन अभी भी नहीं हो पा रहा है, हर कोई गुलाल गोटा जो है वो एक्सेस नहीं कर पाता है। और आज मैंने आपको इस खास पेशकश में बताया कि आखिर गुलाल गोटा होता क्या है और होली में इसे कैसे यूज किया जाता है और लोग कहां से इसे खरीदने के लिए आते हैं। कैमरामैन दिलीप चीची के साथ महिमा जैन, न्यूज़ 18। पेड़ और वन्य जीवों को बचाने के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाला विश्नोई समाज पर्यावरण संरक्षण और अपनी आस्था के चलते होली दहन नहीं करता है और ना ही रंग गुलाल का उपयोग करता है। इसके पीछे इसकी धार्मिक मान्यता है। समाज के 29 नियम बने हैं, अधिकांश पर्यावरण संरक्षण से जुड़े हैं। पेड़ों को बचाने के लिए 363 लोगों ने अपनी जान दे दी थी। उनके अनुयायियों का मानना है कि होली दहन में लकड़ियों का इस्तेमाल होता है। ज्वाला के दौरान सैकड़ों फीट पतंगे इसमें गिरकर मर जाते हैं और इसलिए समाज के लोग होली दहन के दौरान कहीं ज्वाला नहीं भी देखना पसंद नहीं करते। विश्नोई समाज के लोग होलिका दहन रंग गुलाल से दूर रहकर प्रकृति के संरक्षण के लिए हवन, पूजन, पाठ आयोजित करता है। होलिका दहन के दूसरे दिन गांव के जम्भेश्वर मंदिर में जाकर प्रहलाद के चरित्र का पाठ किया जाता है और भगवान जम्भेश्वर की शब्दवाणी का पूरा पाठ होने के बाद कलश स्थापित किया जाता है। रामाश्यामा के दिन सुबह को गुरु जम्भेश्वर भगवान के निज मंदिर पर जाकर और सभी विष्णु समाज के युवा और बुजुर्ग और बच्चे और माताएं और बहनें सभी एकजुट होकर के विष्णु वेशभूषा में, जैसे पुरुष धोती चोला साफा सफ़ेद कपड़े पहन करके 120 शब्दों का पाठ संतों के सानिध्य में हवन करके और पाल बनाते हैं।
होली के उत्साह के बीच हरिद्वार के खड़खड़ी शमशान घाट पर बेहद रोचक नजारा दिखाई दिया। यहां किन्नरों ने धूमधाम से मसान होली खेली। मसान होली चिता की राख से खेली जाती है। यहां खड़खड़ी घाट पर पहुंचे किन्नरों के समूह ने चिता की राख अपने शरीर पर मला, साथ ही रंग गुलाल उड़ाया और ढोल की थाप पर खूब नाचे। आपको बता दें कि यूपी के वाराणसी में कुछ समुदाय मसान होली खेलते हैं। हालांकि हरिद्वार में नजारा पहली बार देखने को मिला है। पुरानी मान्यता के अनुसार जीवन के साथ मृत्यु को भी उत्सव के रूप में मनाने का संदेश देने के लिए मसान खेला जाता है। और चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अन्य खबरों